नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, देश में राजनीतिक हलचल तेज किया गया है या तेज हुआ है, सबसे ये बड़ी विषय है। दोस्तों, समझना इस बात का है कि संसद का शीत सत्र समाप्त होते होते ये देश में किस तरीके का जो एक तरह से उदंड कह लिया जाए या लोगों में आपस में लड़ाने की तकनीकी है या हिंसा भड़काने का एक अलग तरीका है, इस बात को समझना जरूरी पड़ेगा। अमित शाह जी लेटेस्ट संसद सत्र में अम्बेडकर जी पर टिप्पणी करते हैं और उसके बाद संसद का शीत सत्र समाप्त हो जाता है। यह मामला अगले दिन पूरे देश में आग की तरह फैलती है और दोस्तों, यह खबर फैलते फैलते बढ़ते बढ़ते आज लगभग एक हफ्ता से ज्यादा भी हो गया और यह खबर तेजी से फैलते जा रहा है। यहाँ तक कि बातें आई कि गृह मंत्री अमित शाह जी अपने पद से इस्तीफा दे दे या बाबा साहब से माफी मांगे। लेकिन हुआ क्या, अमित शाह जी आए और बोलते हैं कि मैं अगर इस्तीफा दे दूं, खड़गे जी को लगता है कि मैं इस्तीफा देने से खड़गे जी खुश हो सकते हैं, तो खुश हो सकते हैं, लेकिन उनको कुर्सी नहीं मिल सकती है। उसी कुर्सी पर अभी 30 साल बैठना है, यानी कि 30 साल के लिए टारगेट के तहत कि भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि 30 साल तक किसी भी हालात में राजनीति को चुनाव जीतना है और कुर्सी पर बैठे रहना है। आपकी राय क्या है? आप अपना राय जरूर बताइएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी 30 साल बैठे रहेगी या उससे या जो आंदोलन चल रहा है या आंदोलन उखाड़ के फेंक देगी। 22% से ज्यादा एससी और एसटी समाज के लोग हैं भारत में। 22% माना जा रहा है, 22% में करोड़ों लोग हैं। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर और 30 साल का सपना दिखाया जा रहा है, तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। और दूसरी बात यह है कि रोजगार पर की बात किया जाए तो यह तो असंभव ही लगता है। इस पर की बात हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो नीति में होता है वही होता है और नीति में कुछ लोगों का रोजगार है ही नहीं। अगर रोजगार की बात की जाएगी तो मुद्दा दूसरी तरफ भटकाया जाएगा। संभल में आप देख सकते हैं कि किस तरीका से खुदाई की जा रही है। भारत खोदो यात्रा चल रहा है। राहुल गांधी एक तरफ यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और भारतीय जनता पार्टी निकालती है भारत खोदो यात्रा। अब रोजगार की जगह, विकास की जगह अब रूप ले लिया है कि कहीं मंदिर में खुदाई करो, कहीं मस्जिद में खुदाई करो और उससे पता करो कि इस मंदिर में क्या मस्जिद पहले है या मस्जिद में कोई मंदिर पहले है। इसको खोद करके टेस्ट किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग भी इसमें जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि क्या अमित शाह जी जो आग लगाए देश में, उससे माफी मांग लेना चाहिए। एससी एसटी के भावनाओं को ठेस जो पहुंची है उस पर माफी मांगनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए, या फिर जो 30 साल की सपना दिखाई जा रही है इसको बरकरार रखना चाहिए। सेकंड नंबर की बात यह है कि इसमें किस तरीके का अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अलग अलग अपना विचार, अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संविधान के रक्षक हम हैं, कांग्रेस कहती है कि संविधान के रक्षक हम हैं, तो इतनी अभद्र टिप्पणी करना और इतनी बड़ी अपमानजनक बातें करना क्या गृह मंत्री को शोभा देता है या एक षड्यंत्र के तहत ऐसा बोला गया है। हमने जहां तक देखा है कि यह एक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि जब तक नेक्स्ट अगला चुनाव ना आ जाए तब तक लोग इसी में उलझे रहे, रोजगार पर बात न करें। 24 दिसंबर का दिन आप लोग को याद होगा
कि जगह पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एक प्रोटेस्ट कर रही थी कि अमित शाह माफी मांगे। जगह जगह राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया डीएम के माध्यम से। ये क्या है? लोग एक दूसरे में उलझे रहे, रोजगार पर बात न करें। अब बहुजन समाज पार्टी उसमें लेके लग गई कि बाबा साहब का अपमान हुआ, कांग्रेस लग गई कि बाबा साहब का अपमान हुआ, समाजवादी लग गई बाबा साहब का अपमान हुआ। उसमें लाखों लोग उसमें लेके लगे हुए। सिर्फ एक बात है कि अपमान हुआ, लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी सर्वस्वी की बची है कि आप आपस में लड़ते रहो, हमें जो कि रोजगार पर जो कि बात ना करना है और ना रोजगार की बात कोई करेगा। मैंने जो बोल दिया है सो बोल दिया है, उस पर आप लड़ते रहे। आप कितना जो कि लड़ाई लड़ते हैं ये देखने वाले की है। तो ये लड़ाई जो है कि जो चल रही है, इससे जो है कि अपना ध्यान भटका कर न भटकते हुए सही दिशा की तरफ जो लेके जाना चाहिए। जब देश में सरकार है, उस सरकार से रोजगार की जो मांग किया जा रहा है उस पर यह कि अड़िग रहना चाहिए। अब तो ये कि लोगों को फैशन के लिए की बात जो सामने आ गई, तो कहा जाता है कि बाबा साहब का अंबेडकर जितना नाम लिया जा रहा है फैशन से, उतने बार अगर भगवान का नाम लिया जाता तो शायद ये कि 7 जन्मों में स्वर्ग मिल गए होते। यह अमित शाह जी का कहना है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें अगर ये कि SC ST के लोग जितने भी हैं उनके लिए बाबा साहब एक भगवान ही हैं, क्योंकि किसी देवी देवता के बल से किसी देवी देवता ने दिया नहीं है कि SC ST समाज के लोग जो कि पढ़े लिखे कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, सब कुछ बने। लेकिन वो किसने दिया? बाबा साहब ने दिया है, अंबेडकर जी ने दिया है। तो SC ST के लिए अंबेडकर जी ही भगवान है। इस बात को इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ये बोला है, तमाम लोग ये बोले हैं। इस पर ये ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, आप वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।